अमित शाह से ज्यादा गुंडा इस देश में कोई और हो सकता है क्या? आपको पता होना चाहिए गोधरा कांड कौन करवाया है? इस देश के प्रधानमंत्री। आज देख ले गिरिराज सिंह जैसे भ्रष्ट आदमी जो है, जो केवल बोलते हैं काम नहीं करते हैं, और सुशील मोदी जैसे निकम्मे आदमी जिसको काम करने के नहीं आता है, 7 साल वित्त मंत्री रहे। आप देखते हैं महंगाई चरम पर है, इतना ने दर से मारा है, आटा का, चावल का, गेहूं का, सब पे जीएसटी लगा दिया। गरीब तरसता है। आप जान जाइएगा 2024 में जो चुनाव होगा तो मोदी देश के गद्दी से छोड़ के भागना पड़ेगा। डर के भी जी रहे हैं। जी नहीं डरेगा तो करेंगे, डर का माहौल आ गया। भाजपा से लोग डर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिव्स देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, और जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से लगातार भाजपा महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि बाहुबलियों की सरकार आ गई, क्योंकि मंत्रिमंडल में जिस तरीके से लोगों को जगह दिया गया है। सुशील मोदी ने कई लोगों का नाम लिखते हुए अपने ट्विटर पर ये पोस्ट डाला है, जिसमें नाम गिनवा रहे हैं। ये लोग जो है बाहुबली हैं, और इनके आने से बिहार के लोग भय के माहौल में जिएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ शाहनवाज आलम जो कि सीमांचल से आते हैं, उनको मंत्रालय दिया गया है बिहार सरकार में, उनको शुभकामना देने कुछ लोग पहुंचे। इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में लोगों के बीच क्या माहौल है। क्या नाम है सर? बहुत सुंदर माहौल है। पूरे बिहार में अमन चैन की सरकार आया है। आपको पता होना चाहिए जो बीजेपी की सरकार है, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। देश में अमन चैन छीनने का काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए पूरे देश को विखंडन करने का काम कर क्या जाए। यहाँ इस भारत देश के आम आदमी को, आम नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे मनोवादी विचारधारा के, संघी विचारधारा के भावना में नहीं आकर के सब लोग भाईचारा का माहौल रखे हुए, इसीलिए यह देश अभी तक बचा हुआ है। इसलिए पूरे बिहार में आज जो बीजेपी से सरकार, नीतीश कुमार बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिए, धन्यवाद के पात्र है नीतीश कुमार। जो आज युवा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनी है, वह काबिले तारीफ है। और पूरे बिहार में विकास होगा, और पूरे बिहार के गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ों आज खुशी की माहौल, गली कुची हर जगह माहौल, खुशी का माहौल है। इसलिए निश्चिंत रहिए। भाजपा कह रही है कि बाहुबलियों की सरकार आ गई, गुंडा राज और जंगल राज की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए गोधरा कांड कौन करवाया है? इस देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह से ज्यादा गुंडा इस देश में कोई और हो सकता है क्या? आप हमको बताइए। इसलिए गुंडा है गृह मंत्री, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत मंत्री है, बहुत बड़ा गुंडा है गृह मंत्री। आपको पता नहीं है कि उस पर कई केसेस लागू था, और वो सब केस को वो सरकार बनने के बाद समाप्त करवाया गया। आपका क्या नाम है? मैं आशीष कुमार, जिला से मधेपुरा जिला से। मधेपुरा में क्या माहौल है ये नई सरकार? देखिए, नई सरकार बनने से हम लोगों में बहुत खुशी की माहौल है, और जहाँ तक बिहार की तरक्की की बात है तो नई सरकार बनने से लोगों में उत्साह का माहौल बना है। उम्मीद जगी है कि कुछ अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी का जो आने वाला निर्णय होगा, यह उज्जवल भविष्य बिहार का तय करेगा, और हम सब उस दिशा में बिहार को ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ गाँव में क्या माहौल है? युवा खुश है क्योंकि बोला गया 20 लाख रोजगार। हाँ, रोजगार, जहाँ तक रोजगार की बात है तो 15 अगस्त को आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पीच सुने, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहे हैं। और देखिए, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन युवा को रोजगार मिलेगा, और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी था ये। क्या नाम है सर? अमलेश कुमार। क्या मानते हैं, सरकार जो नई आई है, जो वादा कर दिया अचानक से, पहले 10 लाख किए थे तेजस्वी यादव, तो बीजेपी घेर रही थी कि 10 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए। अचानक से मुख्यमंत्री उत्साहित हो गए और बोले कि 20 लाख देंगे। देखिए, आप एक वजन लिए, तेजस्वी यादव लालू यादव का बेटा है। लालू यादव जो कहते थे वो करते थे, और नीतीश कुमार समाजवादी धारा, विचारधारा के नेता रहे हैं। वो अलग बात है, बीच में वो बीजेपी के पचड़े में फंस गए थे, और जो कहते हैं नीतीश और लालू वो करते हैं। नीतीश कुमार भी विकास को मानने वाले नेता हैं, इसीलिए अब समाजवादियों की गठजोड़ जो है पहले भी थी, बीच में जो है 7 साल जो बिगड़ गई थी, लेकिन फिर जाकर के ये जो सरकार बनी है और अपने वादे पर काम करने वाली सरकार है, और रोजगार सृजन का काम सबसे उसका मुख्य है। और कल देखा होगा, पहला कैबिनेट हुआ तो कल उन्हें स्वास्थ्य विभाग में 35,000
वैकेंसी की घोषणा किए माननीय तेजस्वी यादव जी ने। पैसा कहाँ से आएगा 20 लाख रोजगार के लिए, पूछ रही है भाजपा। एक बात जान लीजिए आप, पैसों की कमी नहीं है। इससे पहले मनमोहन सिंह जी का जो वित्तीय कोई इशारा नहीं है कि जो केंद्र से पैसा आता था नहीं मिलेगा। सुशील मोदी जिस तरह से कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि केंद्र सरकार इनको बजट देना बंद कर दे बिहार को। एक मिनट, जब लगभग 7 साल सरकार रही भाजपा की 7 साल सरकार रही, उन्होंने केवल लूटने का काम किया। आप देख लीजिएगा गरीबों का सिलेंडर का दाम कहाँ पहुँचा दिया, आप देख लीजिए महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके वित्तीय उनको चलाने के लिए नहीं आता है। चूंकि अच्छे लीडर को जो देश को चलाते, बीजेपी वालों ने क्या किया, पेट पर लात मार करके भगा दिया। वो केवल एसमेन को रखते हैं। और ये सरकार जो बनी है माननीय नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार, इनको हर चीज में कला में निपुण है। रोजगार वो देंगे, पैसों की कमी नहीं है। पैसा व्यवस्था करना सरकार का काम है। और पैसा कहाँ से आता है, ये यहाँ इस देश से लूट कर करके हजारों को लाखों को रुपया जो लेके भाग गया, वो अगर पैसा इस देश में रहेगा तो इस राज्य के लोगों के विकास होगा। पैसे की कमी नहीं है, केवल दिमाग चलाना है। ये भाजपा वाले जो हैं केवल बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ये चिल्लाओ पार्टी है। आज देख ले गिरिराज सिंह जैसे भ्रष्ट आदमी जो है, जो केवल बोलते हैं काम नहीं करते हैं। और सुशील मोदी जैसे निकम्मे आदमी जिसको काम करने के नहीं आता है, 7 साल वित्त मंत्री रहे, उसको जब इतना नहीं है तो क्या केवल बोलेंगे ना। जो आदमी करते नहीं हो केवल बोलते हैं, जो करते हैं वो सदन से लेकर सड़क तक अपनी बात रखते हैं। उसमें तेजस्वी यादव जी युवा हैं। महागठबंधन की सरकार तो बोली रही है, दी कहाँ? अभी तो देखना होगा कि देती है कि नहीं देती। भैया महागठबंधन की सरकार तो परसों बनी ही है। घोषणा कल ही प्रथम कैबिनेट में 35,000 की घोषणा हो चुकी है। आप देख लीजिए 3 लाख की में से लगभग शिक्षक को नौकरी होगी, लगभग 3 से 4 लाख सीट खाली पड़ा है। उसके बाद शिक्षकों का जो मांग है, समान काम समान वेतन, हमें लगता है सरकार का कहना है, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राव ने कल कहा आप काम कीजिए, हम वेतन देंगे। और उन्होंने कहा है, और शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी होगी। और देखिए जो युवाओं के लिए जो संभावनाएं हैं, जो शाहनवाज आलम को मंत्रालय मिला है, इससे कितना खुशी है सीमांचल? शाहनवाज जी युवा के आइकॉन है। जिस तरह से देश नहीं राज्य ही नहीं पूरे देश के तेजस्वी यादव भविष्य और युवाओं के आइकॉन है, उसी प्रकार शाहनवाज जी सीमांचल ही नहीं, कोसी सीमांचल के युवाओं के, अकलियतों के, अल्पसंख्यकों के, हर एक युवाओं के आइकॉन है। उस आइकॉन इसलिए उनको पता होना चाहिए। उन्होंने एक तरह से बुझिए IMM से नहीं जीते थे, वो निर्दलीय जीते थे। और एक तरह से समझा जब उन्होंने घर वापसी की थी, घर में बगावत हुई थी, और युवाओं का आइकॉन है, तो आप समझ कितनी जिम्मेवारी है। और निश्चित रूप से युवाओं के करें, कितने सहज है, कितने सरल हैं, कितने पढ़े लिखे युवा हैं और काम करेंगे। तेजस्वी जी के कदम से कदम मिला कर करके वो देश ही नहीं, जब राज आगे बढ़ेगा, जब सीमांचल आगे बढ़ेगा तो राज आगे बढ़ेगा, राज आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा। देश कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक मोदी जी बहुत पीछे किए हैं। तेजस्वी जी से और शाहनवाज जी और नीतीश कुमार मिल कर करके नई सरकार बनाएंगे। और देश में निकम्मी जो केंद्र सरकार है, ये महंगाई जो चरम सीमा पर ले गई है, बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दी है देश में। आज देखिए 4 साल वाले अग्निवीर तैयार करते हैं, पता ही कहाँ पैसा। नीतीश कुमार ने अग्निवीर मंत्री बना दिया, सबको 2 साल में रिटायर। देखिए जो जैसा कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। बीजेपी ने अग्निवीर युवाओं को मारना चला था। इस देश के युवाओं के सोच रखने वाले तेजस्वी जी के कृपा से माननीय नीतीश कुमार जी समझ गए, उनके मंत्री को, उनके विधायक को अग्निवीर बना दिए हैं। आप क्या कहिएगा, कितना खुशी का माहौल है बिहार में? देखिए बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। वो कह नहीं बोली डर रहे हैं भी जी, डर के भी जी रहे हैं जी नहीं डर तो करेंगे, डर का माहौल है। भाजपा क्या, भाजपा से लोग डर रहा है। आप देखते हैं महंगाई चरम पर है, इतना ने दर से मारा है, आटा का, चावल का, गेहूं का, सब पे GST लगा दिया। गरीब तरसता है। आप जान जाइएगा 2024 में जो चुनाव होगा तो मोदी देश के गद्दी से छोड़ के भागना पड़ेगा, ये आप जान जाइएगा। देख लीजिए नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे? एकदम दम से टक्कर देंगे। देख लीजिएगा, था नहीं रहेगा बीजेपी का, कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। अभी से ही तैयारी शुरू हो गया। दिल्ली में बैठक हुई है, जो बिहार में 40 सीट है उस पे 35 में भाजपा तैयारी अभी से चालू कर दी है। एक भी खाता नहीं खुलेगा भाजपा का, खाता नहीं खुलेगा। राजद का नहीं खुला था। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, जदयू महागठबंधन बना है, जदयू के बदौलत बना था। और अगर देश में और बिहार में अगर जनाधार है तो राजद का और महागठबंधन जदयू और राजद का है। क्या नाम है सर? राजीव कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत रजनी, मधेपुरा। तो देख सकते हैं कि मधेपुरा और अन्य जगहों से लोग जो आए हुए थे
यहाँ पर शाहनवाज आलम को शुभकामना बधाई देने उनसे हमने बात की। अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन की सरकार पर युवाओं को भरोसा है और पहली कैबिनेट के बैठक में तेजस्वी यादव ने 35,000 जो वैकेंसी निकाला है, इससे और खुशी दोगुनी हो गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे घंटी पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।